बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। आज हम लोग आगे जो है आपके नोट्स में से इस्लामियात के टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नमाज की अहमियत और फजीलत और फ़राइज़। ठीक है जी। सवाल नंबर 1 है, इसमें दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 1, नमाज से क्या मुराद है, इसकी अहमियत और फजीलत बयान कीजिए। अल्लाह ताला इंसानों का खालिक, मालिक और राज़िक है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत और इताअत के लिए पैदा किया। कुरान पाक में इरशाद है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। नमाज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, सलात का तर्जमा है। सलात के मानी दुआ के भी हैं। नमाज अरबी ज़बान का लफ्ज़ सलात का तर्जमा है। सलात के मानी दुआ के भी हैं। नमाज से मुराद वो इबादत है जिसका दिन रात में 5 मरतबा अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुरान मजीद और हदीस में दीगर इबादत से बढ़कर कसरत और ताकीद से नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है। नमाज की फजीलत और अहमियत। इस्लाम के 5 अरकान में से नमाज दूसरा रुकन है। नमाज अल्लाह ताला के हुजूर पंजगाना हाज़िरी का सुनहरी मौका फराहम करती है। अल्लाह ताला से मुखातिब होने, दुआ मांगने और उसका कुर्ब हासिल करने का बेमिसाल ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन का सतून है। जिसने इसे कायम किया उसने गोया पूरे दीन को कायम कर दिया, और जिसने इसे गिरा दिया उसने गोया पूरे दीन को गिरा दिया। एक और जगह आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, नमाज मोमिन की मिराज है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, और नमाज पढ़ते रहो और मुशरिकों में से ना होना। बेशक मुसलमान काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। फ़राइज़ नमाज कौन कौन से हैं, वजाहत करें। फ़राइज़ नमाज दर्ज झैल हैं। तकबीर तहरीमा। वज़ू और नमाज की नियत के बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहना तकबीर तहरीमा कहलाता है। तकबीर के मानी हैं अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना, और तहरीमा का मतलब है हराम करार देना। ये अल्फाज अदा करने के बाद नमाज के सिवा दूसरे तमाम काम नमाजी पर हराम हो जाते हैं। क़यामों की रात। अच्छा जी। क़याम का मतलब है सीधा खड़ा होना। नमाज में क़याम से मुराद इतनी देर सीधा खड़ा होना है कि जिसमें कुरान की इतनी सी तिलावत हो सके जो फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकत में इमाम सूरत फातिहा के बाद कुरान पाक की आयात सूरत तिलावत करता है। इसे किरत हो सके जो फ़र्ज़ है। इसे किरत कहते हैं जो फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकत में इमाम सूरत फातिहा के बाद कुरान पाक की आयात सूरत तिलावत करता है, इसे किरत कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है रुकू। रुकू के मानी है झुकना। किरत ख़त्म करके अल्लाहु अकबर कहकर घुटनों पर दोनों हाथ रखकर झुकना रुकू कहलाता है। सर, गर्दन, कमर एक सीध में ज़मीन के मुतवाज़ी होते हैं, और ज़ुबान से सुबहान रब्बियल अज़ीम कहकर अल्लाह ताला की पाकीज़गी और अज़मत का इकरार किया जाता है। सजदा की हालत में नमाजी अपनी पेशानी, नाक, दोनों हाथ, घुटने और दोनों पाँव ज़मीन पर रखकर अपने रब के हुज़ूर सरबसुजूद हो जाता है। सजदा नमाज का अहम तरीन रुकन है। सजदा में नमाजी सुबहान रब्बियल आला कहकर अपनी आजिज़ी और अपने रब की पाकी और बड़ाई का इजहारो इकरार करता है। अल्लाह ताला को बंदे की ये हालत बहुत पसंद है। हर रकत में 1 रुकू और 2 सजदे होते हैं। जिस तरह नमाज मोमिन की मिराज है, इसी तरह सजदा नमाज की मिराज है। कादा और तशहद। दूसरी और आखिरी रकत में सजदे के बाद बैठने को कादा कहते हैं। कादा में बैठकर तशहद पढ़ी जाती है। तशहद का मतलब है गवाही देना। तशहद में इस बात का इकरार किया जाता है कि तमाम इबादतें अल्लाह ताला के लिए हैं और इसके सिवा कोई माबूद नहीं। नीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं और उसके रसूल हैं। आखिरी कादा में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। दुरूद शरीफ के बाद कोई मसनून दुआ पढ़कर सलाम फेरा जाता है। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से कैसे रोकती है, वजाहत करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और नमाज कायम करो, यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है।
نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نماز ایک امام کے پیچھے باجماعت رہنے کا درس دیتی ہے، نیز باہمی ہمدردی، مساوات، اخوت اور بھائی چارے کا سبق سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اور مومن کی پہچان ہے۔ سوال نمبر 2، درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ دعا۔ نماز کی ادائیگی روزانہ کتنی مرتبہ فرض ہے؟ 5۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عبادت کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا؟ نماز۔ تکبیر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ نماز کس کی پہچان ہے؟ مومن کی۔ سوال نمبر 3، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ نماز کے لیے عربی زبان میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے۔ درست، دین اسلام کے بنیاد 3 ارکان پر ہے۔ غلط، جو کوئی نماز ترک کر دے وہ کفر و شرک کے قریب ہوتا ہے۔ درست، نماز کے ذریعے بندہ اپنے خالق سے ہم کلام ہوتا ہے۔ درست، آخرت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ درست، خالی جگہ پر کرے۔ نماز کے لیے عربی زبان میں صلاۃ کا لفظ ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ فرائض نماز کو نماز کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ رکوع کا معنی جھکنا ہے۔ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ تشہد کا مطلب گواہی دینا ہے۔ کچھ کثیر الانتخابی سوالات بھی شامل کیے گئے ہیں آپ کے نوٹس میں۔ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ مسلمان پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5۔ اس طرح سے آپ کا یہ ٹاپک مکمل ہو گیا۔ اوکے جی۔